कहानी जादुई कंगन। पात्र आस्था, एक समझदार और दयालु लड़की। वहीदा दादी, आस्था की दादी जो एक रहस्यमयी महिला थीं। राजू, आस्था का छोटा भाई। चंद्रिका, जादुई कंगन की रक्षक। कंगन, जादुई शक्ति का प्रतीक। गांव वाले, आस्था के साथ रहने वाले लोग। दृश्य एक, आस्था का घर और दादी की कहानियाँ। गांव के एक छोटे से घर में आस्था अपनी दादी वहीदा और छोटे भाई राजू के साथ रहती थीं। वहीदा दादी अक्सर आस्था को अपनी पुरानी जिंदगी के अनुभवों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाती रहती थीं। आस्था बहुत ध्यान से अपनी दादी की बातें सुनती थीं, खासकर उन कहानियों को जो जादू और रहस्य से भरी होती थीं। वहीदा दादी: आस्था, तुम्हारे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाओगी जब तक तुम अपनी आंखों से न देखो। याद रखो, दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। एक दिन दादी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई, जादुई कंगन की कहानी। वहीदा दादी: यह कंगन बहुत ख़ास है। आस्था, यह कंगन जिसे पहनता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन यह शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जिसका दिल साफ हो और जिसकी नीयत नेक हो। कंगन का एक नियम है, जो इसका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए करता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। आस्था ने यह कहानी सुनी और उसे यह केवल एक पुरानी कहानी ही लगी, लेकिन वह न जानती थी कि जल्द ही यह कंगन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। दृश्य दो, कंगन की खोज। एक दिन आस्था और राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गए। वे धीरे धीरे एक घने बागान के पास पहुंच गए। अचानक राजू ने कुछ चमकते हुए देखा। जब वह पास गया तो उसे एक पुराना और खूबसूरत कंगन मिला। कंगन के रेशमी धागे पर अजीब सी गहक और चमक थी। राजू आश्चर्य से: दीदी देखो, ये क्या है, बहुत चमकदार है। आस्था ने कंगन को देखा और उसे पहचानते हुए कहा: आस्था, ये वही कंगन है जिसके बारे में दादी ने हमें बताया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आस्था ने उसे पहना और तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़: तुमने कंगन पहन लिया है, आस्था। अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए है। आस्था को घबराहट हुई, लेकिन उसने कंगन को नज़रअंदाज किया और इसे पहनने की पूरी कोशिश की। दृश्य तीन, कंगन की शक्ति का एहसास। आस्था ने पहला प्रयास किया। उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो हमारे घर की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। और एक जादुई पल में घर की दीवारों पर नया रंग चढ़ गया, छत ठीक हो गई और घर बहुत सुंदर लगने लगा। आस्था हैरान रह गई। फिर उसने सोचा, मुझे अपनी दादी को खुश देखना चाहिए। और उसी पल दादी की पुरानी बीमारियां गायब हो गईं। वे और स्वस्थ लगने लगीं। आस्था को समझ में आने लगा कि इस कंगन में सचमुच कोई खास शक्ति है। दृश्य चार, कंगन के दुष्परिणाम। लेकिन जैसे जैसे आस्था ने कंगन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह महसूस करने लगी कि इसके साथ कुछ रहस्य भी जुड़े हैं। एक दिन आस्था ने सोचा, अगर मैं यह चाहूं कि हमारा गांव बहुत बड़ा और समृद्ध हो जाए, और चमत्कारिक रूप से गांव में एक बड़ा बाजार, स्कूल और अस्पताल बन गए। लेकिन इसके साथ कुछ अजीब भी होने लगा। गांव वाले धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ लोग कंगन की शक्ति के बारे में जान गए और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गांव में चोरी, झगड़े और धोखाधड़ी बढ़ने लगी। आस्था को महसूस हुआ कि कंगन की शक्ति ने गांव में भी संतुलन को बिगाड़ दिया है। दृश्य पाँच, कंगन की सच्चाई और चंद्रिका की परीक्षा। एक दिन आस्था और राजू जंगल में गए तो एक अजीब लड़की सामने आई। वह थी चंद्रिका, जो कंगन की रक्षक थी। चंद्रिका: आस्था, तुमने यह कंगन पहनकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे अच्छे इरादों के बावजूद इसका उपयोग करके तुमने जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया है। कंगन केवल वही पहन सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो। आस्था ने सिर झुकाया और महसूस किया कि उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंगन का गलत इस्तेमाल किया है। चंद्रिका ने आस्था से एक परीक्षा ली। चंद्रिका: अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम कंगन का सही इस्तेमाल करोगी या उसे पूरी तरह से छोड़ दोगी। आस्था ने दिल से फैसला किया कि वह अब अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करेगी। उसने कंगन को वापस किया और चंद्रिका से कहा, आस्था, मैं इस कंगन की शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहती हूँ। दृश्य छह, आस्था की नई शुरुआत।
चंद्रिका ने कंगन आस्था को वापस दे दिया और कहा, अब यह तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे पास यह शक्ति तभी रहेगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगी। आस्था ने कंगन को पहनकर गांव में हर किसी की मदद करना शुरू किया। उसने लोगों को शिक्षा दी, किसानों को बेहतर खेती के तरीके बताए और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया और आस्था को समझ में आया कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। सीख: सच्ची शक्ति और जादू तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। स्वार्थ और लालच से जीवन में कोई संतुलन नहीं आता।